हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 अक्षर आ मात्रा वाले हिंदी शब्द का उर्दू रूप का पार्ट 10 है। यानी 3 अक्षर आ मात्रा वाले हिंदी शब्द को उर्दू में कैसे लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे क्रम ब क्रम क्या किए हैं, सही से लिख लिए हैं ताकि क्या हो, समझाने में आसानी हो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसे कैसे लिखा जाता है। इसे लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको का खा गा जो हम इससे पहले वाले वीडियो में सारा वीडियो डाल चुके हैं उसे याद रखना होगा। तो आपको मुख्य तौर से पता होगा कि का के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, काफ। तो हम इसे काफ को यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद जब हिंदी में आकर रहता है तो उसमें हम लोग अलिफ जोड़ते हैं, प्लस फिर क्या हो गया, यहाँ क्या लिखा हुआ है, जॉ। यानी जॉ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जिम। तो यहाँ से जिम लिख लेंगे इस तरह से। और आपको पता होगा हिंदी में जब लॉ रहता है तो उसको हम लोग उर्दू में कन्वर्ट करते हैं तो उससे लाम बनता है। और जब इसे हम बराबर करके लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, जैसे एक काफ और अलिफ एक साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। और ये जिम और लाम, यानी ये जिम का आधा भाग कट के इस तरह से इसमें आ जाएगा। और उसमें हम लाम को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, जिम और लाम को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या बन गया, काजल। अगला है आकर। आपको पता होगा आ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अलिफ। लेकिन उसी में अगर आकर जुड़ जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अलिफ के ऊपर मद लगाते हैं, यानी आकर यानी मद। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे इसी तरह से लिख लेंगे। आइए अब हम इसे लिखते हैं। जब आकर रहता है तो हम यहाँ पे क्या, अलिफ के ऊपर क्या लिखते हैं, मद लिखते हैं। तो अलिफ लिख लें और जोड़ में क्या लिख देते हैं, मद। फिर क्या हो जाएगा, का है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, काफ। और प्लस जब हिंदी में क्या रहता है, रॉ रहता है तो उसको हम उर्दू में क्या लिखते हैं, उसको रे लिखते हैं। और जब इसे हम बराबर करके आकर लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अलिफ के ऊपर में क्या हो जाएगा, मद, और उसी में काफ और रे को क्या कर देंगे, ला के जोड़ देंगे। तो ये क्या बन गया, आकर। आइए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, पागल। तो पा के लिए आपको पता है लिखना होगा पे। चलिए साफ से लिखते हैं थोड़ा और। इसके लिए पे लिखेंगे और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, आकर, तो अलिफ लिख लेंगे। फिर यहाँ पे गाँव को हम लोग गाफ लिखते हैं, तो गाफ को इस तरह से लिख लेंगे। और लॉ के लिए आपको पता है हम लोग उर्दू में क्या लिखते हैं, लाम। जब इसे बराबर करके लिखेंगे तो पे के साथ अलिफ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा, पे अलिफ और गाफ और लाम को एक साथ जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, पागल। नेक्स्ट है गाकर। तो आपको पता है गौ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, गाफ। तो यहाँ लिख लिए गाफ। प्लस में क्या हो जाएगा, आकर है तो इसमें अलिफ जुड़ जाएगा। और उसमें कौ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, काफ। और फिर रॉ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं जी, रे। तो जब हम इसे मिला के लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, गाकर। क्या हो जाएगा, तो ये गा। देखिए एक बात यहाँ ध्यान रखना होगा कि जब हम इस तरह काफ को हम अलिफ के साथ जुड़ते हैं तो क्या हो जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसे और अलिफ को जोड़ के यहाँ लिख लेंगे, गा और काफ और रे को। इस तरह एक काफ हो गया और उसी में क्या जोड़ दिए, रे। तो क्या हो गया जी, गाकर। नेक्स्ट है लाकर। आपको पता है लॉ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लाम। जोड़ में अलिफ है तो आकर लगा देंगे। ठीक है, आकर है तो यहाँ पे क्या लगा दिए, अलिफ। फिर यहाँ पे क्या कर दिए, कौ के लिए हम लोग काफ लिखते हैं और लॉ के लिए क्या लिखा जाता है, रे। और जब इसे हम कुल मिला के लिखते हैं तो इस तरह से हो जाएगा, लाम के साथ अलिफ जुड़ जाएगा तो ये हो गया ला। और काफ और रे को, ये काफ और रे को एक साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो ये हो गया लाकर। नेक्स्ट है जाकर। यहाँ क्या लिखा हुआ है, जाकर। तो ये आपको पता है जिम से क्या होता है, जॉ। और अलिफ से क्या होता है, आकर है तो यहाँ अलिफ लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या है, का है तो यहाँ काफ लिख लेंगे।
और रॉ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, रे। तो जब यहाँ जीम जीम अलिफ काफ और रे को जोड़ेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, जीम के साथ अलिफ जुड़ जाएगा तो जीम हो गया, ये अलिफ हो गया, जा हो गया, काफ और रे क्या हो जाएगा, एक साथ आके जुड़ जाएगा तो ये हो गया जाकर। अब नेक्स्ट है सागर। तो आपको पता है सौ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सीन, और आकर है तो हम यहाँ पे अलिफ लिख लेंगे, और जोड़ में फिर क्या लिख लेंगे, गौ के लिए हम लोग गाफ लिखते हैं, और रॉ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, रे। जब इसको लिखेंगे पूरा कंप्लीटली करके तो क्या हो जाएगा, इस तरह से सीन के साथ अलिफ क्या होगा, जुड़ जाएगा, इस तरह से सीन अलिफ हो गया, और गाफ और रे को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ लेंगे तो हो जाएगा गापर, सॉरी गाकर। ठीक है, अगला है सावन। तो सौ के लिए आपको पता है हम लोग लिखते हैं सीन प्लस आ कर दिया हुआ है तो अलिफ जोड़ लेंगे, फिर वाव लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाह है, और नू से क्या हो जाएगा, नौ, यानी इसको हम मिला के लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, सीन के साथ अलिफ को जोड़ लेंगे और वाव और नून को अलग से लिख लेंगे, ये हो गया सावन। अगला है पावन। तो पा के लिए आपको पता है पे लिखा जाता है, जोड़ में क्या लिख देंगे, अलिफ, फिर जोड़ में वाव लिख लेंगे, और फिर नौ जब हिंदी में रहता है तो उसको हम उर्दू में क्या लिखते हैं, नून। और जब इसे बराबर करके लिखेंगे तो पे के साथ अलिफ जुड़ जाएगा तो पे हो गया, ये हो गया अलिफ, और वाव और नू को अलग से लिखेंगे तो क्या हो गया, पावन। अगला है आलस। तो जब आपको पता है जब आकर रहता है तो अलिफ के ऊपर क्या लग जाता है, मद, अलिफ के ऊपर क्या लग जाएगा, मद। जोड़ लॉ के लिए हम लोग लाम लिखते हैं, जोड़ में फिर सौ के लिए हम लोग सीन लिखते हैं, और जब इसे बराबर करके लिखते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, अलिफ के ऊपर मद आ जाएगा, और ला आलस, लाम और सीन क्या हो जाएगा, एक साथ जुड़ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, आलस। ठीक है, अगला आप क्या करते हैं, हयात लिखा हुआ है। ठीक है, तो हा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हे, जोड़ में या है तो क्या करेंगे, इस तरह से लिखते हैं या को। ठीक, और प्लस में क्या आकर है तो ये जुड़ जाएगा, और फिर से क्या हो जाएगा, ते से हम लोग तो लिखते हैं, और जब इस तरह से रहेगा तो इसे हम लोग मिला के इस तरह से लिखेंगे, हे को और या अलिफ को एक साथ जोड़ देंगे, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ते बन गया हयात। नेक्स्ट है अनार। जब इस तरह से आ रहता है तो हम लोग अलिफ लिखते हैं, लेकिन इस तरह से अगर रहता है तो हम लोग अलिफ के ऊपर मद लगाते हैं, तो अलिफ हो जाएगा, उसके बाद नून हो जाएगा, और नून के साथ क्या जुड़ जाएगा, अलिफ, और फिर यहाँ पे क्या है, रॉ है तो रॉ के लिए रे लिखते हैं, जब इसे मिला के लिखेंगे तो अलिफ अलग हो जाएगा, नून और अलिफ को एक साथ जोड़ लेंगे और ये रे, क्या हो गया, अनार। ठीक है, आइए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले का देखते हैं। इसमें हम लोग क्या किए थे, पहले आकर वाले को लिखे थे। अब इस लाइन में क्या है कि पहले वाले में आकर नहीं है, मात्रा जो है दूसरे लास्ट वाला दूसरा में क्या है, दोनों में आकर की मात्राएं दिया हुआ है। तो इसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं, इसको अब प्रैक्टिस करते हैं। इसमें पहले क्या था, पहले शुरू में क्या जुड़ गया था, अलिफ जुड़ गया था, और इसमें लास्ट के दो वाले में क्या जोड़ना है, जोड़ना है अलिफ। तो अब इसे हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या है, बकाया। तो आपको पता है बा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बे, जोड़, का के लिए हम लोग काफ लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आकर दिया हुआ है तो उसके लिए हम लोग अलिफ लिखते हैं, और इसके लिए क्या लिखेंगे, या। ठीक है, और लास्ट में फिर क्या है, अलिफ है। और जब इसे हम टोटल करके लिखेंगे, एक जगह लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो गया, बे और काफ अलिफ एक साथ जुड़ जाएगा। तो जैसे ये बे हो गया और उसी में क्या जोड़ देना है, काफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, या के ऊपर अलिफ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, या अलिफ, क्या हो गया, बकाया। नेक्स्ट है कमाना। तो आपको पता है का के लिए हम लोग, काफ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, का प्लस मा के लिए मीम लिखते हैं, फिर प्लस में अलिफ जुड़ जाएगा आकर है तो, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नून के साथ नून, और फिर से क्या हो जाएगा, अलिफ। जब इसे हम मिला के लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा,
काफ और मीम एक साथ जुड़ जाएगा और नून अलिफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कमाना। नेक्स्ट है फसाना। ये क्या है? फसाना। तो सबसे पहले फ के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे? फे। उसके बाद सीन है, स्वा है, तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं? सीन। और आकर है तो क्या जुड़ जाएगा? अलिफ। और उसी के साथ नू में क्या है? नौ में आकर है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? नून। और फिर से क्या जुड़ जाएगा? आकर के लिए अलिफ। तो बराबर करके लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, फे और सीन। ये फे हो गया, इसमें क्या जुड़ जाएगा? सीन अलिफ। उस तरह से दोनों को जोड़ देंगे और नून अलिफ, अलिफ और नून को जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फे सीन अलिफ एक साथ हो जाएगा। फे सीन और अलिफ जोड़ दिए और नून के साथ अलिफ को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? फसाना। अगला है चलाना। तो च के लिए आपको पता है क्या लग जाता है? चे। जोड़ में क्या है? लाम है, तो हम लोग लिखते हैं लॉ है, तो हम लोग लिखते हैं लाम। जोड़ में यहाँ पे आकर है तो अलिफ जोड़ देंगे, और प्लस में नौ है तो नून लिख देंगे, और यहाँ पे क्या है? अलिफ है, तो उसके लिए हम लोग इसके लिए अलिफ लिखते हैं, तो अलिफ को यहाँ लिख देंगे। अब जब इसे हम मिला के लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, चे और लाम अलिफ, ये तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो चे और लाम अलिफ और नून और अलिफ को एक साथ जोड़ने पर क्या होगा? नून अलिफ। तो क्या हो गया? चलाना। नेक्स्ट है दबाना। तो दाल से क्या हो जाएगा? द। इसके बाद क्या है? बा है, तो बे से क्या हो जाएगा? बा। और आकर है तो अलिफ जोड़ देंगे, और नून के लिए क्या आता है? नौ। और आकर है तो फिर इसमें क्या हो जाएगा? अलिफ। जब इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे एक जगह के, तो दाल और बे अलिफ, उसके बाद दाल अलग से हो जाएगा, बे अलिफ एक साथ हो जाएगा, तो दाल लिख देंगे, उसके बाद बे अलिफ लिख दिए और नून के साथ अलिफ जोड़ दिए, तो क्या हो गया? दबाना। ठीक है, अगला है चबाना। तो च के लिए आपको पता है क्या आ जाएगा? चे। जोड़ में क्या है? बा है तो बे लिख देंगे, जोड़ में क्या है? आकर है तो अलिफ लिख देंगे, फिर नौ है तो नून लिख देंगे, और फिर से क्या है? यहाँ पे अलिफ है, तो इसे जब टोटल करके लिख लेंगे तो चे लाम अलिफ एक साथ, एक तीनों हो जाएगा, उसको नून अलिफ एक साथ हो जाएगा, तो चे लिख लेंगे ऐसे, और उसमें जोड़ देंगे लाम अलिफ, और नून और अलिफ को जोड़ेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया चलाना। अगला है नहाना। देखिए, सबसे पहले नौ के लिए हम लोग नून लिख लेंगे, जोड़ हा के, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? छोटे हा बोलते हैं, प्लस अलिफ है तो आकर है तो अलिफ जोड़ दिए, फिर नौ है तो क्या लिखेंगे? नून, और फिर से क्या हो जाएगा? अलिफ आकर के लिए। जब इसे हम बराबर करके लिखेंगे तो जब ए हा को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, तो उसके नीचे क्या लग जाएगा? इस तरह से। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे नून, ये हा अलिफ हो गया, और फिर से क्या हो जाएगा? नून अलिफ। नहाना। जमाना। जब ज के नीचे क्या रहता है? बिंदु रहता है, तो हम उसके लिए जे लिखते हैं। कभी कभी जौद आता है, कभी कभी जाल आता है, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है? जे लिखना है, तो हम सबसे पहले यहाँ जे लिख लेंगे, जे जोड़ मीम है, मौ के लिए हम लोग मीम लिखते हैं, प्लस अलिफ, प्लस नून के लिए, नौ के लिए हम नून लिखते हैं, फिर से अलिफ। तो जब इसे मिला के लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, जे हो जाएगा और मीम और अलिफ एक साथ हो जाएगा, तो मीम अलिफ हो गया और नून, तो क्या हो गया? नून के साथ क्या जोड़ देना है? अलिफ। तो यह क्या हो जाएगा? ज़माना। अगला है हमारा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ये लिख लेंगे, उसके बाद मीम लिख लेंगे, और इसमें क्या जुड़ा हुआ है? अलिफ। फिर इसमें क्या है? रे, और फिर से लिख लेंगे अलिफ। तो जब इसे मिला के लिख लेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया हे और मीम अलिफ एक साथ हो जाएगा, और रे के साथ अलिफ जुड़ जाएगा, तो ये हो गया हमारा। अगला है अचार। तो आ के लिए हम लोग अलिफ लिखते हैं, चा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? चे। अलिफ के लिए हम लोग आकर के लिए अलिफ लिखते हैं, और रे लिख लेंगे, तो ये जब मिला के लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, अलिफ अलग होगा, चे और अलिफ एक साथ हो जाएगा, अलिफ चे और अलिफ एक साथ हो जाएगा, और रे। ये हो गया अचार। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सवाल। इसको क्या लिखेंगे? सवाल लिखेंगे। तो सवाल लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे सीन, उसके बाद वाव है, वाव कर है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? वाव, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? अलिफ।
ठीक है। और लॉ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लाम। जब बराबर करके लिखेंगे तो सीन वाव वाव क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे, अलिफ, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, लाम। तो ये हो गया सवाल। अगला है जवाब। इसे जवाब को कैसे लिखेंगे, तो जब ज रहता है तो ज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जीम, जोड़ उसमें क्या लग जाएगा, वाव, और आकर है तो क्या जुड़ जाएगा, अलिफ, फिर से क्या हो जाएगा, बे। तो ये हो गया, जौ के लिए जीम हो गया। उसके बाद वाव है, वाव के लिए वाव लिख दिए, अलिफ लिख दिया और बे लिख दिए। जब इसे बराबर करके लिखेंगे तो जीम और वाव, ये जीम और वाव क्या हो गया, एक साथ हो गया, और इसमें क्या जुड़ गया, बे जुड़ गया, तो क्या हो गया, जवाब। ठीक है। अब अगला क्या है, नवाब। तो जब नू है तो नू के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नौ के लिए हम लोग नून लिख लेंगे। उसके बाद वाव है, वाव के लिए वाव लिखते हैं, आकर के लिए अलिफ लिखा जाता है, और यहाँ पे क्या है, वाव, तो वाव के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बे। और जब इसे बराबर करके लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, नून वाव एक साथ हो जाएगा, उसमें अलिफ जोड़ देंगे और ये क्या हो जाएगा, बे, यानी ये क्या हो गया, नवाब। अगला है जवान। तो जौ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जीम, जोड़ में क्या लिख लेंगे, वाव लिख लेंगे, क्योंकि वाव के लिए हम लोग वाव लिखते हैं, प्लस आकर है तो अलिफ, और उसके बाद लास्ट में नौ के लिए हम लोग नून लिखते हैं। जब इसे बराबर कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा, जीम और वाव अलिफ क्या हो जाएगा, ये जीम और वाव एक साथ जुड़ जाएगा, वाव उसके साथ अलिफ जुड़ जाएगा, और नून, लास्ट में क्या हो जाएगा, जवान। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, पहला वाला हम लोग देखे थे, पहले लाइन में क्या था कि पहला वाला अक्षर में क्या था, आकार की मात्रा था। दूसरे वाला में क्या था, बीच वाला में और लास्ट वाला में था। अब क्या है, फर्स्ट और दोनों वाला, पहले वाला दोनों में क्या है, आकार है। तो इसे हम लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 9 है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं नून। फिर क्या है, आकार दिया हुआ है तो यहाँ पे अलिफ जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, हा, क्या है, हा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हे, प्लस फिर से आकर है तो अलिफ जुड़ेंगे, और लास्ट में क्या है, रॉ है। जब रॉ लिखा हुआ रहता है तो हम लोग उर्दू में उसके लिए रे लिखते हैं, और जब इसे बराबर करके लिखते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, उसमें किस तरह से हो जाएगा, नून के साथ अलिफ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा नून अलिफ। उसके बाद हे के साथ फिर क्या जुड़ जाएगा, अलिफ जुड़ जाएगा, तो इसे हम फिर से इस तरह से लिख लेंगे, और रे अलग से हो जाएगा, तो मिल के क्या हो गया, नाहार। ठीक है, इसके अर्थ में मत जाइए, जो नाहार मतलब होता क्या है, कि जस्ट क्या करें आप लोग को लिखने, मतलब सीखने कैसे आएगा, लिखाई जो है सही तरीके से कैसे हो, उसके लिए हम लोग ये लिख रहे हैं। अगला है चावल। तो चौ के लिए हम लोग चे लिखते हैं, तो यहाँ चे लिख लेंगे। उसके बाद अलिफ लिखा हुआ है, आकर दिया तो अलिफ लिख लेंगे, और इसमें क्या है, वाव, यानी वाव के लिए हम लोग उर्दू में वाव लिखते हैं, वाव लिखते हैं। लॉ के लिए हम लोग लाम लिखा जाता है। तो जब इसे बराबर करके लिख लेंगे कुछ इस तरह से हो जाएगा, चे के साथ अलिफ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये चे अलिफ हो जाएगा, वाव अलग से हो जाएगा, और लाम भी अलग से, तो मिलकर क्या हो जाएगा, चावल। अगला है चालाक। तो चा के लिए हम लोग, आपको पता है, चे लिखा जाता है, प्लस आकर के लिए अलिफ लिखते हैं, और लॉ है उर्दू हिंदी में, तो हम लोग उर्दू में लॉ लाम लिखते हैं, फिर से अलिफ लिखा जाएगा, और खा के लिए हम लोग खे लिखते हैं। जिसको जब बराबर करके लिखेंगे तो चे और अलिफ एक साथ जुड़ जाएगा, तो जब चे अलिफ जुड़ जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा, चा हो जाएगा। उसके बाद लाम और अलिफ एक साथ जुड़ जाएगा, तो ये जाएगा लाम अलिफ, और खे अलग से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चालाक। सॉरी, यहाँ से यहाँ ये होता। नेक्स्ट है तालाब। तो के लिए आपको पता है क्या लग जाएगा, ते, प्लस में क्या है, आकर है तो अलिफ जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे लॉ का हम लोग लाम लिखते हैं। ठीक है, और आकर दिया हुआ है तो अलिफ लिखा जाएगा,
और लास्ट में वा है तो वा के लिए हम लोग बे लिखते हैं। और जब इसे बराबर करके लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ते के साथ अलिफ जुड़ जाएगा। मान लीजिए क्या है, ते है, उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, अलिफ, तो ते अलिफ मिल जाएगा एक साथ, ते और अलिफ एक साथ, तो इस तरह से ते अलिफ हो जाएगा। इसके बाद लाम के साथ फिर से अलिफ जुड़ जाएगा, तो लाम के साथ अलिफ जुड़ जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा, बे, तो ये मिलकर क्या हो गया, तालाब। अगला है सामान, अगला है सामान। तो सॉरी यहाँ पे हम आकर दोनों आकर वाला समझा रहे थे, तो यहाँ पे एक आकर छूट गया है, तो इसे सामान, ठीक है। इसे कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो सीन है तो सबसे पहले स्वा के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, सीन। अलिफ दिया हुआ है तो इसमें आकर ऐड हो जाएगा, और मौ को हम लोग मीम लिखते हैं, और आकर है तो अलिफ लिखते हैं, फिर से लास्ट में नौ है तो हम लोग नून लिखेंगे। और जब इसे एक जगह इकट्ठा करके लिख लेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, सीन और अलिफ एक साथ जुड़ जाएगा, और मीम और अलिफ एक साथ फिर से जुड़ जाएगा, और अलग से क्या हो जाएगा, नून। ये क्या हो गया, सामान। नेक्स्ट है दामाद, तो दो को हम लोग दाल से लिखते हैं, और आकर है तो अलिफ, फिर से मौ को हम लोग मीम लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, अलिफ, और लास्ट में क्या होगा, दाल है, दो है तो दो के लिए हम लोग दाल लिखेंगे, ठीक है। और जब इसे बराबर करके लिखेंगे तो दाल के साथ अलिफ आएगा तो दाल अलिफ हो जाएगा, और मीम के साथ अलिफ हो जाएगा तो मीम अलिफ एक साथ हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, दाल, तो क्या हो जाएगा, दामाद। नेक्स्ट है नायाब, तो नौ के लिए आपको पता है नून लिखा जाता है, यहाँ पे अलिफ है तो उसके लिए आकार है तो अलिफ लिखा जाता है, या है तो ये वाला या लिखा जाता है, जोड़ में क्या लिखा जाता है, अलिफ, और यहाँ पे क्या है, बा है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, बे लिखेंगे। और जब इसे बराबर करके लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, नून के साथ अलिफ जुड़ेगा, नून अलिफ होगा, या के साथ अलिफ जुड़ेगा तो इस तरह से हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, बे। ये क्या हो गया जी, नायाब, ठीक है। अब नेक्स्ट है आयात। देखिए ए वाला आ के लिए हम लोग क्या लगते हैं, ऊपर में जब ए वाला आ रहता है तो उसके लिए हम अलिफ, आ रहता है तो उसके लिए हम लोग अलिफ के ऊपर क्या लगा देते हैं, मद, ठीक है। याद रखिएगा, जब आ रहेगा तो उसके लिए अलिफ लिखेंगे, जैसे ही आ आएगा उसके लिए हम अलिफ के ऊपर क्या लगा देंगे, मद लगा देंगे, इसे मिटा देते हैं। अब लिख लेते हैं इसे, अलिफ लिख लेते हैं पहले, उसके बाद मद आएगा तो मद को लिख लेंगे, फिर से क्या हो जाएगा, ये आएगा, उसके बाद फिर से अलिफ आएगा, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, तो के लिए हम लोग ते लिखते हैं। और जब इसे बराबर करके लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, अलिफ के ऊपर मद हो जाएगा, या और अलिफ, या और अलिफ एक साथ जुड़ जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, ते, तो क्या हो जाएगा, आयत। नेक्स्ट है साकार, तो स्वा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं जी, सीन, आकर दिया हुआ तो अलिफ जुड़ जाएगा, और का के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, काफ, और अलिफ जुड़ जाएगा, और फिर से रा के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, रे। जब इसे एक जगह बराबर करके लिखेंगे तो सीन के साथ अलिफ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा सीन अलिफ, उसके बाद काफ और अलिफ। जब ए वाला काफ में हम अलिफ जोड़ देते हैं तो कुछ इस तरह से बन जाता है, इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं, काफ और अलिफ को एक साथ जोड़ देंगे, और अलग से क्या हो जाएगा, रे। ये हो गया साकार। नेक्स्ट है काहार, तो आपको पता है का के लिए हम लोग इस तरह से काफ लिखते हैं, और अलिफ है तो आकर है तो अलिफ जोड़ देंगे, फिर से यहाँ क्या है, हा के लिए हम लोग हे लिखते हैं, फिर से अलिफ के लिए क्या लिखेंगे, आकर के लिए अलिफ लिख देते हैं, फिर लास्ट में क्या है, रॉ को हिंदी में हम लोग रे लिखते हैं, तो इस तरह से लिख लेंगे। अब ये हो जाएगा काहार, क्या हो जाएगा, काहार। तो का के क्या करेंगे, आकर जोड़ देंगे, का हो गया, हा में भी आकर है तो यहाँ से लिख लेंगे हा आकर, और लास्ट में क्या हो जाएगा, रे, यानी काहार हो गया। अब अगला क्या है, कावार, ठीक है। तो का के लिए आपको पता है, फिर से लिखा जाएगा काफ, और आकर है तो अलिफ जोड़ा जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाह है तो वाह के लिए वाव लिखा जाता है, यहाँ पे आकर दिया है तो आकर के लिए हम लोग अलिफ लिखते हैं, और लास्ट में रा है तो रा के लिए हम लोग रे लिखते हैं। जब इसको लिखेंगे एक तरफ से, एक जगह इकट्ठा करेंगे तो एक काफ के साथ अलिफ जुड़ जाएगा, तो इसे हो जाएगा काफ अलिफ, उसके बाद वाह है तो वाह के लिए वाव लिखते हैं, और आकर दिया हुआ तो आकर के हम लोग अलिफ लिखते हैं, और लास्ट में रा है तो रा को हम इस तरह से लिख लेंगे। अब लास्ट क्या है, जापान, तो जा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जीम, ठीक है। आकर है तो आकर के लिए हम लोग अलिफ लिखते हैं,
प्लस में क्या है, प है, तो प के लिए हम लोग पे लिखते हैं। फिर से अलिफ है तो अलिफ लिख लेंगे, और लास्ट में क्या होगा, नून। अब जब बराबर करके लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। जीम के साथ अलिफ जुटेगा तो जीम अलिफ हो जाएगा, और पे के साथ अलिफ जुट जाएगा तो पे अलिफ हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, नून। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया है कि 3 अक्षर आ वाले हिंदी शब्द को उर्दू में कैसे लिखा जाता है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।